मध्य प्रदेश में उपचुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे महत्वपूर्ण है और इसी संभाग की नब्ज टटोलने के लिए न्यूज़ 18 सबसे बड़ी कवरेज इलेक्शन में कर रहा है। और आज हमारे साथ होगी उपचुनाव में मध्य प्रदेश की राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ी जो इस वक्त हमारे साथ आ रही है और हम चलेंगे इस सफर पर आगे और देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उपचुनाव में ये ताकतवर जोड़ी अपना दम दिखा रही है। मध्य प्रदेश की सबसे ताकतवर जोड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो उपचुनाव में अपना पूरा दम लगा रही है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये चुनाव आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं मध्य प्रदेश के लिए और खासतौर से ग्वालियर चंबल के लिए? विधानसभा के उपचुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य की दिशा निर्धारण करने वाले, मध्य प्रदेश के विकास की दिशा को सुनिश्चित करने वाले, तो इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अहम है और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत और मनोयोग से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो ये आपको कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कमलनाथ जी बराबर शिवराज जी को भूखे नंगे तक कह देते हैं, उनके तमाम जो नेता हैं। ये राजनीति में आपको लगता है कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष की ओर से? कांग्रेस के नेताओं पर कोई भी गिनाने लायक उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो हल्के स्तर पर आकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनको प्रेस और मीडिया में स्थान मिल जाए। शिवराज सिंह जी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए कि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के एक छत्र नेता हैं और शिवराज सिंह जी को अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता और उनके द्वारा किया गया विकास, इसके लिए कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह जी ने इतना किया है कि जनता उन पर स्वयं भरोसा करती है और कमलनाथ जैसे लोग जो हल्की बातें कर रहे हैं उससे कांग्रेस की विश्वसनीयता ही मतदाताओं में घट रही है। सर, आप लोग देख रहे हैं लगातार ये विषय बना रहे हैं कि डेवलपमेंट है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि नेता लोग छोड़ के आए हैं, खासतौर से 22 वो लोग जो सिंधिया जी के साथ में आपके साथ आए। अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए वो सिंधिया जी पर आरोप लगाने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। सिंधिया जी युवा हैं, सक्रिय हैं, कर्मठ हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव में काम किया था और उन्हें लगता था कि भविष्य में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना है तो कांग्रेस ने जो जनता के साथ वायदे किए उन्हें पूरा करना चाहिए। जब इन्होंने पूरा नहीं किया तो वादा खिलाफी के विरुद्ध उन्होंने यह निर्णय किया। इसलिए ये निर्णय जनता के हित में है, मध्य प्रदेश के विकास के हित में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाना व्यर्थ है। कांग्रेस को अपनी असफलता का मूल्यांकन करना चाहिए। सर, आपको लगता है कि ये सारी बात आप लोग जनता तक पहुंचा पाए हैं? क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है सरकार के लिए भी, खासतौर से सिंधिया के लिए भी और ग्वालियर चंबल संभाग, क्योंकि ये आपका गढ़ है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जनता कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में बहुत त्रस्त हो चुकी थी। मध्य प्रदेश का विकास थम गया था, गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो गई थी, मध्य प्रदेश का खजाना खाली हो गया था, लूट और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा था। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है इस पर लगाम लगी है, गरीब कल्याण की योजनाएं शुरू हुई हैं, मध्य प्रदेश का विकास द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है और मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अटूट विश्वास है और इसलिए जनता इस चुनाव में शिवराज सिंह जी पर भरोसा करेगी, उनके विकास और कल्याण की योजनाओं पर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। किसान हमेशा से केंद्र बिंदु में रहता है उपचुनाव के। कर्ज माफी एक बड़ा विषय रहा,
लेकिन आप लोग फसल बीमा जैसे तमाम जो फायदे हैं वो किसानों को दे रहे हैं। एक कृषि बिल भी लेकर आई है केंद्र सरकार, उसको लेकर भी बहुत तरीके के भ्रम लोगों के बीच है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि किसानों के विरोध में है, उसको भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तो कांग्रेस किसान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों की उन्नति के लिए कुछ किया नहीं। कृषि सुधार बिल मोदी सरकार का साहसपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय से किसानों के जीवन में, खेती की समृद्धि में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले कल में आने वाला है। जहां तक केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनको किसान भलीभांति जानता है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर साल 75,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार किसानों के खाते में डालती है। शिवराज जी को अभी मुख्यमंत्री बने 6 महीना ही हुए हैं। आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिवराज जी की सरकार ने 6,000 में 4,000 रुपया जोड़ा। अब मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया साल का आय में सहायता होगी। ये मैं समझता हूँ शिवराज जी की सरकार का किसान हितैषी निर्णय है और इसकी सर्वत्र किसानों में प्रशंसा हो रही है। सर, आप लोग जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि सर इस बार क्या विषय रहेगा? और 2018 में जो थोड़ी बहुत सीटें कम रह गई थी आप लोगों की, उसकी भरपाई खासतौर से ग्वालियर चंबल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सब भरपाई इस बार हो पाएगी? गत चुनाव में भाजपा को वोट तो ज़्यादा मिले थे, लेकिन निश्चित रूप से टेक्निकली सीटें हमारी कम रह गई थी। लेकिन जनता ने 1.25 साल में कांग्रेस को देख लिया और जनता की जो तिरस्कता है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत हुआ है। राजनीतिक समीकरण बदल गए और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीतेगी और शिवराज जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में स्थायी नेतृत्व रहेगा। कमलनाथ जी के बारे में सर आप लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ तभी तक रहेंगे जब तक चुनाव है, उसके बाद उनको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। वो दवा लगातार दावे कर रहे हैं कि 28 में से 28 सीटें उनकी हैं। कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से नहीं मिले और कल चुनाव हारने के बाद वो मिलेंगे नहीं, यह सबको भरोसा है। कितनी सीटों का अनुमान सर आप लोग लगा के चल रहे हैं? कितनी सीटें आती हैं? तो भाजपा तो 28 सीटें लड़ रही है, 28 की 28 जीतने के लिए लड़ रही है। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हमसे बात कर रहे थे और चुनावी प्रचार लगातार जारी है। एक सभा जहाँ मुरैना में जहाँ हो रही है वहाँ पर हम लोग बस पहुँचे हुए हैं। उपचुनाव का रंग ऐसा है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब अपने नेताओं को देखने के लिए इस चुनाव में आ रहे हैं। एक माता जी इस वक्त जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जी हाँ भैया। कहाँ पे? कौन आया है? कौन आया तो भैया? अच्छा, वैसे देखने जा रहे हो? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ये जा रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे और चली आ रही हैं। आप बताइए कहाँ जा रही हैं आप? शिवराज को देखे। अच्छा, तो शिवराज जी को देखने क्यों जा रही हैं? लाभ बोले, लाभ बोलता है मिलेगी ताते। कैसे हैं शिवराज जी के बारे में कुछ बताओ तो सही जरा। विधायक है पुणे। अच्छा, अच्छे क्या अच्छा है शिवराज जी में? उसमें लाभ दे रहा है, जनता को लाभ दे रहा है। अच्छा, क्या क्या लाभ दे दिया है? सबको भानेजी बनाए हैं, उसकी शादी कर रहे हैं, सबको उस लोग को लाभ बनाया। भानेजी बनाएंगे माने। अच्छा, इसीलिए आप लोग आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो जाइए आप सुनिए, वो शिवराज जी की सभा यहाँ हो रही है, बता रहे हैं। अच्छा, आप आए दादा, कहाँ के हैं आप रहने वाले? किसरौली के हैं। किसरौली के हैं? क्या क्या देखने आए हैं इधर? शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को। अच्छा, क्यों देखने आए हैं? हाँ पूरे नहीं, क्यों क्यों देखने आए हैं? क्या खास है उनमें? वो मायो भलो कर रहे हुए नहीं, अपन आए मुख्यमंत्री। हाँ, अपने मुख्यमंत्री अपने को ही देंगे वोट। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या क्या किया भला, ये तो बताओ जरा। सब लाभ किया इनने, सबके लिए लाभ किया। अच्छा, उपचुनाव है इस बार, वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालेंगे। ठीक है, ये भी देखो, ये बच्चों को लिए हुए चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप?
वहीं जा रहे हैं। कहाँ पे? नेता देखे। नेता देख में जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो नेतागिरी समझ में आती है कि नहीं? आएगी। हैं? आएगी। आएगी। तो बच्चों को क्यों लेके आ रहे हैं? बच्चे देखने आ रहे हैं। बच्चे देखने आ रहे हैं। बच्चे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये है सभा। हालांकि कोरोना भी है, लेकिन ये सभा यहाँ पर सजी हुई है। चारों तरफ लूटपाट, सौदेबाजी, कहीं आतंक, कहीं अन्याय। कैसी कर्जा माफी की रे? कहा था सबके 2 लाख माफ, और आदेश निकाला 2018 के मार्च तक के माफ, लाखों किसान कर दिए बाहर। हमने कहा धन्यहरी कलाकारी कांग्रेस की। बाद में कहा केवल अल्पकालीन माफ, फसली ऋण, दीर्घकालीन वाले बाहर। फिर कहा एक ही बैंक में खाता है उनका ही, 2 बैंक में है तो उनका नहीं माफ। फिर लाखों किसान बाहर कर दिए। और फिर कहा कि केवल कालातीत माफ, चालू खाते वालों को छोड़ दिया तो मर गए बेचारे, डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे रखे रखे घूम रहे हैं। अब मैं जाता हूं, मामा मर गए रे, ब्याज भी मरे जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं चिंता मत करना, ये तुम्हारी ब्याज की गठिया शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी घटाते घटाते कर दी 6,000 करोड़ की, और उसमें भी आधे सोसाइटियों से कह दिया कि तुम। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक आध बात तो देखो। और जब एक वचन पूरा नहीं किया, विकास ठप हो गए। अभी सूबेदार जी गिना रहे थे, जो जो आपने कहा मैंने विकास का काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, शिवराज सिंह चौहान ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, जो यहाँ चुनाव प्रचार में खास तौर से चंबल इलाके में आए हैं। सर, आप पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ व्यक्तिगत आरोप भी इस चुनाव में हम देख रहे हैं, लग रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता है दिनेश गुर्जर, आपको कहा कि भूखे नंगे शब्द इस्तेमाल आपके लिए कर रहे हैं। ये कांग्रेस की विकृति है, संस्कार तो नहीं कहूंगा मैं, संस्कृति भी नहीं कहूंगा। क्या किसान परिवार में पैदा होना अपराध है? क्या किसान परिवार को आप नंगे भूखे कहोगे? क्या पिछड़े परिवार में पैदा होना अपराध है? क्या पिछड़े परिवार में पैदा होने वालों को नंगा और भूखा कहोगे? किस दिशा में आप जा रहे हैं? गाली गलौज की भाषा पे उतरे आए हैं। मैं 4 बार, 4थी बार मुख्यमंत्री हूं, 5 बार सांसद रहा हूं। मैंने कभी कमर के नीचे बार नहीं किया, लेकिन कभी मुझे कहा जा रहा है कि मैं नालायक हूं, कभी मुझे कहा जा रहा है कि मैं नारियल लेके घूमता हूं, कभी मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक्टर हूं, कभी मुझे कहा जा रहा है कि नंगा भूखा हूं। मुझे कुछ भी कह लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नंगा भूखा अपनी जनता के लिए समर्पित है, गरीबों किसानों के लिए समर्पित है, माताओं बहनों के लिए समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मार्ग है सबके कल्याण का, उस पर चलते हुए हम सबकी भलाई का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, आपने घुटने टेक के जनता का अभिवादन किया, तो उस पर भी सवाल हो गए कि आप घुटने टेक रहे हैं, ये कहा जा रहा है। वो जनता को पैरों तले कुचलते हैं, हम जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। उनका सोच लोगों को कुचलना है दंभ और अहंकार से भर के सत्ता में आने पर, और हमारा सोच जनता ही हमारी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है, और भगवान के सामने तो सबको झुकना चाहिए। सर, आपने इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि कर्ज माफी एक बहुत बड़ा विषय रहा, लेकिन आप लगातार किसानों को, चाहे फसल बीमा की राशि हो या सम्मान निधि जो 6,000 से थी वो 10,000 की है बढ़ा के,
इसको, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब आप लोग दिखावा कर रहे हैं, असली कर्ज माफी तो उन्होंने की है, ऐसा उनका कहना है। उनकी कर्ज माफी की पोल खुल गई है, 55,000 की घटा के 6,000 करोड़ कर दी, उसके भी आधे पैसे नहीं दिए, कुछ पैसे हम भर रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई है, किसान भी समझ गया है। सर, आप इस उपचुनाव में कितनी सीटों का अनुमान लगा के चल रहे हैं? क्योंकि उनका वो कह रहे हैं रोज एक सर्वे जारी करते हैं कि 28 में से 28 उनकी, 28 में से 28 उनकी। घर का सर्वे बैठ के कोई कागज पर लिख के रोज जारी करते रहे, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। तो ये देख सकते हैं सब उपचुनाव की में सियासत की सबसे ताकतवर जोड़ी इस वक्त आई है, और आप यहाँ देख सकते हैं जनता का जो अभिवादन है वो यहाँ किस तरीके से उनके समर्थन के लिए आई है। और हम इस वक्त मुरैना में हैं, और मुरैना में जो चुनाव प्रचार है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर प्रचार जारी है। ये सफ़र हम इसी तरीके से जारी रखेंगे और जनता की नब्ज़ को और टटोलने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपने वादों के जरिए उनका दिल जीतने की कोशिश करें। वो जनता को कुचलते हैं पैरों तले कांग्रेसी, और मैं जनता को प्रणाम करता हूं तो मुझे कहते घुटना टेक देता है। अरे दिग्गी राजा कमलनाथ अपनी जनता के सामने 1000 बार घुटने टेक के प्रणाम करूंगा। कुछ लोगों से भी और बात करेंगे जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अच्छा दादा, ये बताइए कि ये जोरानगर किसकी सभा हो रही है? बिल्कुल किसकी सभा हो रही है? सभा किसकी हो रही है? शिवराज सिंह की हो रही है। किसी भी चौहान की हो रही है। ये बताइए, ये उपचुनाव हो रहा है, एक बार कह रहे वो दल बदल कर लिया है, पार्टी बदल ली है, ये सब कुछ है क्या विषय? नहीं। आप तो रामायण और महाभारत पढ़ते हो। आप बताओ क्या कह रहे हैं? जब महाभारत काम किए सूबेदार सिंह ही जीतेंगे अब की बार। पहले भी अच्छे काम किए तो उन्होंने। तब दुर्योधन उनके समर्थक को इसलिए कह रहे हैं भगवान नहीं, भगवान के पास काम गया अच्छे के लिए इसलिए कह रहे हैं, मदद मांगने के लिए। तो जाके और सिंधिया जी के बारे में क्या? सिंधिया जी के बारे में अर्जुन गया, हाँ, उनने अच्छा किया है जो बीजेपी में आके हो गया। बहुत जब भगवान अच्छा की क्या अच्छा कर दिया? तो ये किया था कि उन्होंने से आगे दूसरी पार्टी छोड़ के यहाँ पर चोर पार्टी थी, वो सही पार्टी नहीं थी, काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर झूठे वायदे किए उसने। अभी तक जो काम किया है दादा, क्या आपके बीच क्या मुद्दा चल रहा है इस बार उपचुनाव में? आपके सेवक के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में काम करूंगा। विषय क्या है? विषय माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने रहने वोट काहे पे डालेंगे? वोट काहे मुद्दा पे डालेंगे? जनता पार्टी की फूल पे डालेंगे? काहे? सीट जिताने के लिए कमल के फूल पर मोहर लगा करके आप भारी बहुमत से उसे जिताने का काम शिवराज जी के बारे में यही मेरी प्रार्थना है। दादा आप बताइए, नरेंद्र सिंह जी और शिवराज जी की जोड़ी जो है कितनी दमदार है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा काम ना करो नेता ग्वालियर और चंबल पूरे देश भर में मान और सम्मान बढ़ाने वाले जोड़ी के बारे में क्या कहना है? शिवराज जी नरेंद्र सिंह जी की जो जोड़ी है वो कैसी जोड़ी है? जोड़ी शिवराज की और नरेंद्र सिंह जी बढ़िया जोड़ी। नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या मुद्दा चल रहा है चुनाव में? बढ़िया काम चल रहा है। बीजेपी जीतेगी, अच्छी जीतेगी। क्यों जीतेगी? काम के बातें जीतेगी और कहती जीतेगी। और पंजा ना जीत रहो। क्यों? पंजा काम ही ना करो, कछु काम नहीं करो, कछु काम ना करो। हाँ, तो पंजाब वाले तो बीजेपी में आ गए ना बाद में, पहले तो पंजाब में थे। तो रोज आगे में तो भाई तो आइए पंजाब आए, काम ना करो तो भाई काम नहीं मिला तो ये आइए बेचारे। हाँ, ये कोरोना चल रहा है, उसने भयंकर कोरोना में जो है कोरोना बढ़िया काम करो है। कोरोना का काम कर रहा, कोरोना तो बीमार कर रहा हो, बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, और बढ़िया काम करो। हाँ, बढ़िया करो। वोट डालने जाओगे कोरोना में? वोट डालने जाओगे कोरोना में? खूब डालेंगे, अड़के डालेंगे। हाँ, खूब डालेंगे, अड़के डालेंगे, अड़के डालेंगे, एक की जगह 4 डालेंगे। तो ये उपचुनाव के रंग है, कह रहे हैं कि अड़के डालेंगे, यानी कि जरूर डालेंगे। उनका कहना ये है कि जब उपचुनाव है जरूर डालेंगे रंग। और हालांकि कोरोना भले ही बना हो लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है।
तो मध्य प्रदेश की सबसे पावरफुल जोड़ी के साथ आज का सियासी सफर यहीं तक, लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखने के लिए आप बने रहिए और इसी तरीके के जो राजनीतिक पहलू हैं, राजनीतिक तस्वीरें हैं, उपचुनाव के रंग हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़